हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। चलिए आपके सामने मैं एक नए पैटर्न के साथ हम कक्षा 8वीं के स्तर का वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू गणित के क्वेश्चन लेके आए हैं। इसमें कुछ प्रश्न हैं और उसके कुछ ऑप्शन हैं। इन 4 ऑप्शन में से एक ही उसका उत्तर है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आपके सामने में पहला प्रश्न दिख रहा है, 16 का वर्ग है। तो आप लोग वर्ग तो पढ़े हैं। तो 16 का वर्ग, वर्ग मतलब उसी संख्या का उसी संख्या से गुणा, मतलब 16 का गुणा 16 से जब करेंगे तो 16 का वर्ग होगा 256। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर दूसरा है, -2 की घात 3 का सही मान क्या होगा। तो -2 की घात 3, इसका मतलब ये है कि -2 का हमको कितने बार गुणा करना है, 3 बार। तो जब -2 का आप 3 बार गुणा करेंगे तो इसका उत्तर आएगा 2 तिया 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये हो गया। और माइनस माइनस का जब 3 बार गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, तो इसका मतलब इसका आंसर होगा -8, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी है। प्रश्न नंबर तीसरा है, शंकु की आकृति का उदाहरण है। तो इस 4 ऑप्शन में से आपको ये बताना है कि शंकु के आकार की कौन सी आकृति। तो आपको पता है कि देखिए शंकु किस आकार का होता है। ये शंकु की आकृति होती है कुछ इस तरह की, ये। और ये आपको पता है किसके टाइप दिख रहा है, टोपी के टाइप, जोकर की। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी में जोकर की टोपी। तो इसका आंसर होगा जोकर की टोपी। प्रश्न नंबर चौथा है, सबसे छोटी 2 अंक की संख्या बताना है हमको। सबसे छोटी 2 अंक की संख्या। तो आपको पता है 1 अंक की संख्या कहाँ तक होती है, 9 तक की होती है। तो 9 के बाद 10, 10 ही क्या होती है, 2 अंक की संख्या। तो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी बी। आंसर नंबर होगा बी, 10। क्वेश्चन नंबर 5 है, जब किसी संख्या को 0 से भाग दिया जाता है तो उत्तर क्या होगा। जब आप किसी संख्या को 0 से भाग देंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे 0 से भाग देना आपको, मान लो कोई संख्या 5। तो जब 0 से भाग देंगे तो इसका आंसर होता है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब अनंत। और जब इसको हम ऐसे 0 ऊपर में रखेंगे और 5 नीचे में रखेंगे तो इसका आंसर आएगा 0। तो जब 0 नीचे रहेगा तो इसका आंसर रहेगा अनंत। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, फादर ऑफ मैथ्स के नाम से जाना जाता है। तो फादर ऑफ मैथ्स के नाम से जाना जाता है आर्किमिडीज को। इनमें से अभाज्य संख्या क्या है। तो अभाज्य संख्या आपको पता है कि जिसके सिर्फ क्या है, 2 गुणनफल होंगे। एक तो खुद होगा स्वयं वो संख्या, और एक होगा 1। तो इनमें से देखिए 8 के तो और भी ज़्यादा, 12 के भी हैं, लेकिन 13 एक ऐसी संख्या जिसके केवल 2 ही गुणज हैं, एक तो 1 और खुद स्वयं 13। क्वेश्चन नंबर 8 है, संपूर्ण कोण का मान होता है। तो संपूर्ण कोण का मान देखिए, संपूर्ण मतलब पूरे वृत्त की बात किया जा रहा है। तो संपूर्ण कोण का मान होगा 360 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 9 है, -5 का योज्य प्रतिलोम होगा। तो जब भी योज्य प्रतिलोम निकालते हैं तो हम लोग निशान उसका जो है बदल जाता है, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, +5। क्वेश्चन नंबर 10 है, 120 डिग्री का संपूरक कोण होगा। संपूरक कोण जब भी निकालते हैं तो 180 डिग्री के हिसाब से निकालते हैं। 180 में 120 को घटा देंगे तो 60 डिग्री आएगा, जो कि आप ऑप्शन नंबर बी में है। आंसर होगा 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 11, 9 से 99 की घात में यदि 0 है तो संख्यात्मक मान क्या होगा। तो आपको पता है किसी भी संख्या की घात में यदि 0 होता है तो उसका मान हमेशा 1 आता है। तो 11 का आंसर होगा डी, 1।